If a man says he is not afraid of dying, either he is lying or he is a Gurkha. Sam Manekshaw. अनुभव शर्मा एंड टीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत के वीर। सो गाइस, आज हम एक ऐसे वीर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 40 ट्रेन रॉबर्स, 40 ट्रेन रॉबर्स को अकेले ही संभाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखा सोल्जर विष्णु श्रेष्ठ के बारे में। सो गाइस, ये विष्णु श्रेष्ठ एक गोरखा सोल्जर है। ये तो आपको समझ में आया होगा जब आपने स्टार्टिंग का क्वेट पढ़ा होगा। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कह देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। एक और बात कि हमें ये वीडियो बनाने के लिए 6 से 8 दिन लगे। सोचिए, 6 से 8, वरना तो एक दिन में ही बन जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस भाई बहुत ही ज़्यादा कमी थी इन्फॉर्मेशंस की। फिर भी आपका भाई चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमने कोशिश किया है, हमने वीडियो बनाया है। तो इनका जन्म 1975 को हुआ था। देखिए, 1975 को हुआ था इतना पता है, पर इनका बर्थ मंथ क्या है ये भी नहीं पता है हमें। इतना बुरा हाल है। फिर भी इनका एज आज 45 ईयर्स है 2020 के हिसाब से। सो बर्थ प्लेस इनका बच्चा देवरा लिखोला, परबत डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। नेशनलिटी ये नेपाली हैं, हाँ जी, फ्रॉम नेपाल। तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशंस है, एजुकेशनल जो है, कॉलेज, स्कूल्स, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी नहीं बताया गया है। इनके सिबलिंग्स कुछ नहीं बताया गया है। खाली हमें इतना पता है कि जो गोपाल बाबू इनके पिता का नाम है, वो भी इनके साथ 7th बटालियन ऑफ द 8th गोरखा इन्फेंट्री में थे। सो गाइस, इतना बता दें कि जो विष्णु श्रेष्ठ हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। इन्होंने खुद ही वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी। तो किसी कारणवश उन्हें रांची, जहाँ पे वो पोस्टेड थे, वहाँ से जब वो गोरखपुर जा रहे थे तब उन्होंने एक ट्रेन बुक की थी जिसका नाम है मौर्य एक्सप्रेस। उसमें ट्रेन बुक की थी, ट्रेन में मतलब टिकट बुक की थी, जो कि मौर्य एक्सप्रेस में थी, सीट नंबर 47, AC 3 टियर। सो इनके आगे एक फैमिली बैठी हुई थी जिसमें एक पिता, एक माता और उनकी एक 18 साल की बच्ची थी। बच्ची तो नहीं कहेंगे, एक गर्ल थी। तो इनका जब पहचान बनी, जब वो 40 रॉबरों को अकेले संभाले थे। हाँ जी, मैंने कहा था मौर्य एक्सप्रेस में। तो हम इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं, चलिए गो थ्रू इट। तो सब ट्रेन में जो थे सब अच्छे से खुशी जा रहे थे। बट जब वेस्ट बंगाल के चित्रांजन फॉरेस्ट में ट्रेन घुसी तब किसी को लगा नहीं था कि ऐसा होगा उनके साथ। हाँ जी, आधी रात को जब वेस्ट बंगाल के चित्रांजन फॉरेस्ट के बीच में ट्रेन गई, तब अचानक से ट्रेन रुकती है और उन 40 रॉबरों में से कुछ रॉबर ट्रेन में ही बैठे होते हैं और कुछ उस जंगल से चढ़ते हैं और स्टार्टेड द स्नैचिंग द ज्वेलरीज, सेलफोन्स, कैश, लैपटॉप और कोई अन्य अमूल्य चीज़ फ्रॉम पैसेंजर्स, और बहुत सी अलग अलग चीज़ें जैसे मोबाइल, वॉलेट और रिस्ट वॉच सब भी उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। और तभी वो जो हैं हमारे विष्णु श्रेष्ठ सोचे बेकार में लड़ाई में इन्वॉल्व क्यों होना है, चलो छोड़ देते हैं, लूटना है लूटने दो, हमारा क्या है। बस लूट रहे थे। पर जब वो जो फैमिली की जो 18 ईयर्स की जो गर्ल है, उसके साथ जब जो रॉबर्ट्सों का जो लीडर है, हेड है, उसने जब बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तब आता है मेन ट्विस्ट। तब विष्णु ने अपने बैग से खुकरी निकाली, बस चाट काटते काटते 3 को तो मार ही गिराया और उनमें से 8 को तो उन्होंने इंजर्ड कर दिया और बाकी बात तो ऐसे ही डर के चुपचाप साइड में बैठ गए। उस दौरान उनको भी चोट लगी थी लेफ़्ट हैंड में, इसके लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा 2 मंथ के लिए। पर उन 20 मिनटों में जो उन्होंने कर दिखाया है, वो बहुत कोई ऐसे भी नहीं कर पाते हैं। तो उन 20 मिनटों के बाद वेस्ट बंगाल पुलिस ने उन लोगों से 40,000 कैश, हाँ जी 40,000 कैश, 40 गोल्ड नेकलेस, 200 सेलफोन्स, 40 लैपटॉप्स, 4 लाख इंडियन रुपीज़ और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बरामद की गई। उस इंसिडेंट के बाद उन्हें 50,000 और एक सिल्वर प्लेटेड खुकरी इनाम में दिया गया और गवर्नमेंट से उन्हें सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक मेडल से भी गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित किया गया।
उसके बाद भी उनकी वॉलंटरी जो रिटायरमेंट थी उन्हें उसको साइड में रखते हुए उन्हें एक अच्छी पोस्ट दी गई, रैंक अच्छा दिया गया, ऑफिसर रैंक दिया गया। उसके बाद जब वो फैमिली थी, वो गर्ल की फैमिली थी, उन्होंने उन्हें कुछ रिवॉर्ड देने की कोशिश की, बट तब विष्णु ने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया। वो जवाब यह था कि दुश्मनों को मारना बैटल फील्ड इज़ माई ड्यूटी एज अ सोल्जर, बट इन डकैतों को मारना भी मेरी ड्यूटी है एज अ ह्यूमन। सो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भूल चूक हो गए तो माफ़ कर दीजिए। जय गोरखा, भारत माता की जय।